सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी भक्तों को सावन में तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कथा जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से संबंधित है आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग जिनके विषय में कौन नहीं जानता। हम सभी जानते हैं कि यदि आपको अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का विस्तार करना है तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एक बार तो अवश्य होने ही चाहिए। भगवान शिव की असीम अनुकंपा अपने भक्त पर होती है और बहुत ही प्यार। वो तो भोले भाले हैं, बहुत ही दयालु हैं, बस थोड़ी ही भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का वर्णन मैंने पहले अपने वीडियो में किया है, आप कृपया उसे जाकर जरूर देखें। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके पीछे ऐसी कौन सी कथा शिव पुराण में प्रचलित है जो कि रुद्र कोटि के अंतर्गत है, उसे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ध्यान से सुने। होता यह है कि इस कथा में भगवान शिव एवं पार्वती, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी दोनों के लिए विवाह करना चाहते हैं, पर उनके समक्ष वह ये समझ नहीं पाते कि दोनों में से पहले विवाह किनका किया जाए। तो होता ये है कि वो अपने दोनों पुत्रों को बताते हैं, बुलाते हैं और बोलते हैं कि अपने विचारों से अवगत कराते हुए बोलते हैं कि पुत्र, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी संसार का एक चक्कर लगा के सर्वप्रथम हम दोनों के समक्ष आएगा तो उसका विवाह जो है हम सबसे पहले कराएंगे। तो दोनों के दोनों जो हैं वो सबसे पहले, जिसमें कार्तिकेय जी अपने जो मोर है जो उनकी सवारी उसमें वो जाते हैं और संपूर्ण संसार की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन तो मूषक है। गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे करूं। तो उन्होंने अपने माता पिता की ओर देखा और उनके मन में ये भाव आया कि मेरा पूरा संसार तो मेरे माता पिता ही हैं। तो वे अपने मूषक वाहन पे सवार होकर अपने माता पिता की ही परिक्रमा करने लगते हैं। तो शिव एवं पार्वती जी कहते हैं, अरे गणेश, ये तुम क्या कर रहे हो। गणेश जी कहते हैं, जैसे कि वो बुद्धि के देवता होते हैं, वो कहते हैं बड़े ही प्यार से, मेरे लिए तो मेरा संपूर्ण संसार मेरा माता पिता है, इसलिए मेरी तो संसार की परिक्रमा हो गई। उनकी इस बात से शिव जी और पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। यहाँ कार्तिकेय जी संसार की परिक्रमा लेकर जब आ रहे होते हैं और उन्हें गणेश जी के विवाह के विषय में पता चलता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और वे क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर जो है अपने माता पिता से गुस्सा होकर वो क्रोंच नामक पर्वत पर चले जाते हैं। जब शिव पार्वती जी को पता चलता है कि कार्तिकेय जी नाराज हो गए हैं तो क्रोंच पर्वत पर उन्हें मनाने जाते हैं, परंतु जो कार्तिकेय जी है उन्होंने कहते हैं कि हम आजीवन जो है अब हम कहीं किसी से भी विवाह नहीं करेंगे। गुस्से गुस्से में वो कहते हैं और ऐसा कहकर अपने माता पिता से और दूर चले जाते हैं, क्रोंच पर्वत से कुछ मील और दूर चले जाते हैं। वहीं पे ही माँ जो आज आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, वहीं पे ही जो शिव जी और पार्वती जी अपने निराकार स्वरूप से साकार शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि आज भी अमावस्या में उसमें कि ये कहा जाता है कि मल्लिका अर्थात पार्वती जी और अर्जुन अर्थात शिव जी, और आज भी ये कहा जाता है कि अमावस्या के दिन शिव जी अपने पुत्र के पास आते हैं और उस पर्वत पर जरूर रहते हैं, और जबकि पूर्णिमा में माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने उस पर्वत पे इस ज्योतिर्लिंग स्थान पर आती हैं। तो यह जो कथा जो है वह अत्यंत मार्मिक है कि कैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आप सभी को ये बता दूं कि यदि आप सभी ध्यान में इंटरेस्टेड है, मेडिटेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर दिया गया है। हमारे चैनल में 2 चैनल हैं और दोनों चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मेडिटेशन किया जाता है। हमारा जो फेसबुक अकाउंट श्रुति शुक्ला है और उस पर भी पेज है साई भक्ति, वहाँ भी बहुत जल्द ही हम मेडिटेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। तो वहाँ पे आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आप आकर
हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल में हमारी संस्था के द्वारा एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम आज के जो बच्चे हैं जो कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में ध्यान एकाग्र करने के लिए, और या तो जिद्दी या गुस्सैल स्वभाव के जो भी बच्चे हैं उन सभी के मन के एकाग्र करने के लिए साइंटिफिक दृष्टिकोण से हम मेडिटेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मंथली फीस मात्र 100 रुपये है और सोमवार से शुक्रवार तक मेडिटेशन कराया जाता है 15 से 20 मिनट। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।